तो दोस्तों फिनिक्स रशी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के सामने आए हैं बीपीएससी का नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने के लिए। इसका नोटिफिकेशन आ गया है, 70वीं बीपीएससी का जो आना था। ठीक है। तो इसमें जो है 70वीं बीपीएससी में आप लोग देखिए, कुल जो है 1957 जो है पोस्ट है। और इसमें से आप जो मुख्य मुख्य जो पद है उसमें अनुमंडल पदाधिकारी मैंने एसडीएम का 200 आसपास है, और पुलिस उपाधीक्षक और डीवाईएसपी। ठीक है, 136 पोस्ट। ठीक है। बाकी फाइनेंस का है देखिए यहाँ पर। ठीक है, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी है, आपूर्ति निरीक्षक है, प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी है। विभिन्न विभागों को में रिक्ति है, विभिन्न विभागों में रिक्ति है। इसका डिटेल से एक और नोटिफिकेशन आया है, उसमें होगा। ठीक है, इसमें हम यही पर है, वो भी अभी दिखाते हैं आप लोगों को। तो कुल टोटल जो है 1957 है, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और एक अच्छा चांस दिया है बीपीएससी जो है। तो इसका फॉर्म भरना जो है 28 तारीख से शुरू होगा, 28 सितंबर से। और 18 अक्टूबर तक जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा। 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। तो इसका जो है बाकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग कि इसमें जो है क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए यहाँ पर ये डिटेल इसका पोस्ट का है। ये नोटिफिकेशन आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसका वेबसाइट से, और नहीं तो इसका जो है लिंक जो है इसमें पीडीएफ डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो स्नातक पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। आप ग्रेजुएशन अगर पास है तो आप जो है कर सकते हैं। और इसके लिए एक जो है वो एज वाला जो क्राइटेरिया है। ठीक है, वो एज इसका न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो एज इसका जो है न्यूनतम होना चाहिए 21 साल। ठीक है। अभी आगे आएगा इसका कहाँ पर है न्यूनतम और मैक्सिमम एज के बारे में, आगे अभी आगे इसमें आएगा। तो स्नातक पास होना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज़ और आप लोग को ध्यान देना है कि इसी के साथ साथ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मैंने सीडीपीओ का भी इसी के साथ पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सीडीपीओ के लिए कितना पोस्ट आया है। तो सीडीपीओ के लिए यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर ये वाला है। सीडीपीओ के लिए टोटल जो है सीट लगभग जो है इसमें, हम्म, अच्छा कुल पद यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 12 है टोटल पोस्ट। ठीक। चलिए, हम लोग एक करके बात करते हैं। यहाँ पर जैसे किसी का जो डोमिसाइल है, जो बिहार के निवासी है, उनको अनुसूचित जाति जनजाति से संबंध रखते हैं, जाति मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मैंने डोमिसाइल जो है वो आपको देना होगा। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है उसको एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है पिछड़ा वर्ग का देना होगा। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, अंचल के राज्य सरकार द्वारा सूचित अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए ये। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर जो है ये कोड वर्ड दे दिया है। यहाँ पर जब फॉर्म भरने लगे उस समय इसका जो जरूरत पड़ेगा, जो अनारक्षित भरेंगे उसके लिए कोड 1 है, फिर एससी के लिए कोड 2 है, एसटी के लिए 3 है, एबीसी के लिए 4 है, बीसी के लिए 5 है, बीसीएल के लिए 6 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है। इस तरह से ये कोड वर्ड है यहाँ पर। बहुत अच्छा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, सारा चीज इसमें देखिए। हाँ, यहाँ पर इसमें देखिए उम्र सीमा में थोड़ा सा ये है कि पहले 21 वर्ष ही था, लेकिन अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ। 1/8/2024 को न्यूनतम उम्र सेवावार देखिए 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष एवं अधिकतम जो है ना 37 वर्ष पुरुष के लिए, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग और अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। सारणी एक के क्रम संख्या 2, 3 और 4 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष, और सारणी एक के क्रम संख्या 15 से 23 तक एवं सारणी 2 के क्रम संख्या 1 की सेवाओं के लिए 21 वर्ष, और सारणी एक के क्रम संख्या 1, 5 और 14 तक एवं 24 की सेवाओं के लिए 22 वर्ष होना अनिवार्य है। अच्छा, सर्विस के हिसाब से यहाँ पर जो सारणी दिया हुआ है सारणी में, उस सारणी में जो सर्विस है दिया हुआ है उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर आपको सारणी एक है यहाँ पर देखिए ये, और फिर ये सारणी 2 है। तो दो सारणी हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब देख लीजिए सीडीपीओ वाला जो है ये सारणी 2 है। ठीक है। और ये देखिए सारणी 1 है, ये वाला जनरल बीपीएससी जो कहते हैं हम लोग। ठीक है, सारणी 2 में सीडीपीओ है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम उम्र क्या कह रहा है ना, देखिए सारणी 1 के लिए 2, 3, 4 की सेवा के लिए 20 वर्ष। तो आप सारणी 1 में 2, 3, 4 सेवा यहाँ देख लीजिएगा, 2, 3, 4 कौन कौन सा। तो 2 में मेरे ख्याल से डीएसपी वाला है, और हाँ 2, 3, 4 देखिए डीएसपी का है, फिर जिला समादेष्टा का है, और काराधीक्षक है। इसके लिए 20 वर्ष ही चाहिए न्यूनतम, और बाकी के लिए फिर 21 वर्ष चाहिए। ठीक है। चलिए, तो डीवाईएसपी के लिए जो 20 साल एलिजिबल है, 20 साल हो गया, वो डीएसपी के लिए भर सकते हैं, उनका वो कर सकते हैं। और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए।
ठीक है। चलिए, अब जो है यहाँ पर आपको आगे जो ध्यान देना है वो, जैसे शारीरिक दक्षता या डीवाईएसपी के लिए चाहिए, वो सब इसमें दिया हुआ है। इसमें शुल्क देख लीजिए कितना फीस लगेगा। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट जितना है, सामान्य अभ्यर्थी, उनके लिए 600 रुपये लगेगा। और जो केवल बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति है उनके लिए 150। बाकी अनारक्षित या आरक्षित महिला जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी 150। और जो दिव्यांग है उनको भी 150। और अन्य उम्मीदवार जो बच रहे हैं उनके लिए भी 600, सामान्य और अन्य के लिए वो 600 रुपये लगेगा। अब यहाँ पर एक अलग से सुना है कि अभ्यर्थी को प्रत्येक परीक्षा यथा 70th CCA CDPO के लिए बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा में इतना के कोटिवार निम्न शुल्क लिया जाएगा। एक 200 रुपये लिए भी लिया जाएगा और ये वाला भी शुल्क लिया जाएगा। ठीक है। चलिए, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन जब भरने लगेंगे, भरना है, तो उसके लिए क्या करना है? वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद रखना चाहिए, एक। दूसरा, जो भी प्रमाण पत्र, उसका मूल दस्तावेज उसके पास रहना चाहिए, उसका PDF या JPG, जैसा भी कहा था, PDF फॉर्म में ही कह रहा, 100 KB से कम रहना चाहिए, उसको अपलोड करना होगा। ठीक है। जैसे अगर जाति प्रमाण पत्र देते हैं, जाति प्रमाण पत्र या मूल स्थानीय जो भी वहाँ टिक करेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन या जो भी सर्टिफिकेट मांगेगा वो आपको देना होगा। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही भरना है, मोबाइल से नहीं भरा जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको वेब कैम से जो है ना वो फोटो भी खींचना है, कैप्चर करना है। बैकग्राउंड सफेद या हल्का रंग का होना चाहिए उसके साथ। पिछला बजट से भराया था, याद हो कीजिए आप, 69 वाले में। ठीक है। और अपलोड किए जाने के बाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों हस्ताक्षर इसमें JPG फॉर्मेट में, इसको 15 KB से कम का जो है इसमें अपलोड करना होगा। और उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, देखिए अब यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को जो है कैसे करना है, तो आवेदन सबसे पहले वेबसाइट में जाना है, ये बिहार का। फिर वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ अपना जो भी संबंधित सूचना है वो सबको डिटेल को भरेंगे, फिर सबमिट कर देंगे, तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, स्क्रीन में आ जाएगा। और ये रजिस्टर मोबाइल नंबर जो है वहाँ पर भी आपको मैसेज मिल जाएगा। अब उसके बाद दोबारा लॉगिन करना है यही यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। उसके बाद आगे का पूरा प्रक्रिया को फॉलो करके पूरा जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। देखिए, परीक्षा शुल्क में ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी उसे पुनः लॉग इन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हुए भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे। और अभ्यर्थी अभी सुनिश्चित करेंगे डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र PDF हार्ड कॉपी के प्रत्येक पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। आवेदन का जो हार्ड कॉपी है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार नहीं होगा। विस्तृत जानकारी है तो फिर आपको जो है ऑनलाइन सहायता केंद्र जो है उसमें हेल्पलाइन नंबर में यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें आप किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप यहाँ पर कॉल कर कर बात कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है। एक याद रखना है कि एप्लीकेशन भरने के बाद, ऑनलाइन पेमेंट पेमेंट करने के बाद, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो है आपको जो है उसमें सब डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, स्कैन कॉपी। और उसके बाद जो है आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म का निर्धारित स्थल पर आपको वेब कैम से जहाँ पर फोटो खींचना है, तो उसको याद रखना है कि टोपी, मफलर या रंगीन चश्मा नहीं पहना होगा और पीछे का स्क्रीन जो है व्हाइट हो या हल्का कलर का हो। ठीक है। इस तरह से जो है आप जो है एप्लीकेशन जो है क्या करेंगे वहां पर भर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा संरचना दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में, है ना, क्या पूछेगा। जैसे प्रारंभिक परीक्षा, तो आपको पता है BPSC का 3 लेवल पर एग्जाम होता है। एक प्रारंभिक परीक्षा होता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है, और उसके बाद साक्षात्कार होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर तीनों का सिलेबस देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगा। ठीक है, 1/3। ठीक है, ये बात को ध्यान देना है। प्रारंभिक परीक्षा कैसा होगा? बहुविकल्पी होगा, MCQ टाइप होगा, 150 क्वेश्चन होगा। ठीक है। चलिए, बाकी इसमें रिजल्ट 10 गुना दिया जाएगा टोटल सीट का। ये सब बाकी का नियम कानून सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अब प्रारंभिक परीक्षा में भी क्या होगा? तो प्रारंभिक परीक्षा में देखिए सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस यहाँ पर। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं माने करंट अफेयर्स, एक टॉपिक हो गया, 2 टॉपिक हो गया। उसके बाद भारत का इतिहास एवं बिहार का इतिहास। तो देखिए कि भारत का इतिहास को अगर लिया जाए तो ये 3 टॉपिक हो गया, है ना। बिहार को अलग कर दिए, बिहार को अलग से। सामान्य भूगोल, ये चौथा टॉपिक हो गया। फिर बिहार का भूगोल को भी अलग से बिहार के साथ जोड़ेंगे। और उसके बाद भारत का राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था को एक ले लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और आर्थिक व्यवस्था को ले लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, इसको भी एक टॉपिक में रखिए। फिर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन को इतिहास वाले में जोड़ लीजिए। फिर इसमें बिहार का योगदान, फिर सामान्य मानसिक योग्यता, मतलब मैथ रीजनिंग वाला, तो ये हो गया 7वां टॉपिक। और एक टॉपिक जो निकल के आएगा वो हो जाएगा बिहार, वो 8वां टॉपिक हो जाएगा। ये कुल टोटल PET के लिए 8 टॉपिक आपको पढ़ना है।
एक बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है सामान्य भूगोल लिखा हुआ है। ठीक है, तो सामान्य भूगोल में फिर विश्व का भूगोल भी पढ़ना होता है और भारत का भूगोल पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर देखिए आपको जो ये ध्यान देना है कि जो आप मेंस का एग्जाम होगा, मेंस का वो कैसा होगा। तो अभी सिलेबस चेंज हुआ है सप्लीमेंट्री के बाद से। तो इसमें पहला पेपर सामान्य हिंदी को क्वालिफाइंग 30% अंक लाना होगा इसमें। एक, दूसरा फिर जो है सामान्य अध्ययन का पेपर होगा जो 300 अंक का होगा। और दूसरा पेपर भी सामान्य अध्ययन का होगा जो 300 का होगा। और उसके बाद निबंध होगा, ये भी 300 अंक का होगा। तो टोटल मेंस जो है 900 अंक का होगा। और इसी से जो है आप जो है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू का फिर होगा 120 मार्क्स का। तो टोटल जो है आपका, सॉरी, नौ 1020 अंक के लिए जो है आपका जो है, मैं जो है पूरा मेधा सूची मेरिट बनेगा। ठीक है, चलिए 1020 मार्क्स में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखना, ये वैकल्पिक विषय भी एक रखना है मेंस में। उसका ऐच्छिक विषय में क्या करना है, 100 अंक का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। और इसमें न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना जरूरी होगा। लेकिन इसका मेधा नहीं, मेरिट लिस्ट बनाने में इसका गणना नहीं होगा, बस इसको क्वालिफाई करना है। तो दो क्वालिफाई पेपर हो गया मेंस में, एक वैकल्पिक विषय में ऑप्शनल, और ये सामान्य हिंदी वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट का जो है लिस्ट दिया हुआ है ना, यहाँ पर, यहाँ से इधर नीचे। तो इसी में आपको जो है आपको सब्जेक्ट चुनना है मेंस के लिए। बाकी थोड़ा सा सीडीपीओ का अलग होता है सिलेबस। तो सीडीपीओ में जो है देखिए, यहाँ पर वैकल्पिक विषय जो है ना, ये 300 अंक का होगा, विषयनिष्ठ होगा। और और इसका जो है मेरिट लिस्ट बनाने में इसका गणना किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए और इसमें चार ही सब्जेक्ट है, इसी चार में से एक आप सब्जेक्ट आपको लेना है। बाकी यहाँ पर सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग रहेगा, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 है। यहाँ पर निबंध नहीं रहेगा, निबंध यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शनल ही जो है 300 मार्क्स का आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर जो है 900 मार्क्स का ही मेंस होगा। ठीक है, फिर 120 मार्क्स का इंटरव्यू। तो फिर आपका जो है फिर 1020 में ही आपका बनेगा। और इन दोनों के लिए एक ही पीटी होगा। ठीक है, जो पीटी है वही वाला एक ही पीटी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और मेंस का जो आंसर लिखना है उसमें देखिए लिख दिया, हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी या उर्दू, ये तीन ही लिपि में भाषा का उत्तर दिया जा सकता है। और किसी और भाषा में नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, ये है। बाकी देखिए यहाँ पर व्यक्तित्व परीक्षण है ना, इंटरव्यू के लिए 120 मार्क्स यहाँ पर दे दिया गया, 120 मार्क्स का होगा। ठीक है, और अब जो है इनमें जो है वो क्या है, सिलेबस जो है आपको देखना है कि मेंस में क्या आएगा। तो मेंस का जो है सिलेबस देखिए यहाँ पर डेट दिया है, यहाँ पर भी है ना। तो मेंस का सिलेबस जो है आपके इसका वेबसाइट में जो है मिल जाएगा, है ना। कि पीटी में जो भी सिलेबस बताए हैं वो तो आपको उसी में से आपको ये पढ़ना है, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक के हिसाब से आपको देखना है कि हाँ क्या हमको जो है पढ़ना है। और मेंस का सिलेबस जो इसका वेबसाइट में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और देखिए जिसको भी सिलेबस चाहिए इस प्रतियोगिता परीक्षा का, तो ये वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए, सिलेबस वहाँ पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए